हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नॉवल द ग्रेट गैट्सबी रिटन बाय एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का इंट्रोडक्शन और राइटिंग स्टाइल मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज के इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे ग्रेट गैट्सबी को। ये काफ़ी लंबी डॉक्यूमेंट है और पूरा रीड करके मैंने मेजर पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ है, उस हिसाब से डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। व्हेन इट वाज रिटन, जब ये लिखा गया 1924 में और 1925 में पब्लिश किया गया है। इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है, उस वक्त क्या चल रहा था। बैकग्राउंड में इसका जैज़ एज आ जाता है। जैज़ एज क्या है, इस कल्चरल मूवमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है पार्टिकुलरली इस नावल के हिसाब से। जैज़ एज को रोरिंग 20s कहा जाता है, 1920s को। ठीक है, इस दौर में क्या होता है, इसमें अमेरिका इकोनॉमिकली ग्रो कर गया था बहुत ही ज़्यादा। इसका क्या असर रहा लोगों पे, इसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी लॉस्ट हुआ था। राइज ऑफ इमोरलिटी, इमोरल थिंग्स, अनएथिकल थिंग्स में राइज हुआ था। ये एक कल्चर मूवमेंट था जिसमें म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें फ्लोरिश हुए थे। इस नावल में आप देखेंगे पार्टीज़ एंड ऑल ऑफ दिस, उनको किस तरह एग्जाजरेट किया गया है, लोगों का इंटरेस्ट इनमें। एंड देन लिबरल और लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखेंगे कि पैसों के पीछे है, सारे अमीर बनने के पीछे। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के स्टाइल को मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मॉडर्निज्म को शो किया गया है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, करप्शन ऑफ अमेरिकन ड्रीम, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। करप्शन ऑफ अमेरिकन ड्रीम जो है पार्टिकुलरली इस नावल के अंदर ट्रैजिक नावल है। ये एक बात क्योंकि डेथ हो जाती है गैट्सबी का, राइट। टाइम 1920 का बैकग्राउंड है और कैरेक्टर्स को अभी हम देखेंगे। कैरेक्टर्स एंड कंप्लीट एनालिसिस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रोरिंग 20s का मैंने डिस्कस किया हुआ है। एंड कैरेक्टर्स समरी से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, कैरेक्टर्स कौन कौन है। कैरेक्टर्स में सबसे पहले जे गैट्सबी आ जाते हैं, जो कि एक वेल्दी मैन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। निक आपका नरेटर होता है, निक स्कैरावे, ही इज़ द नरेटर ऑफ दिस नावल। और गैट्सबी के बारे में डिटेल में बताया गया है, उसके कैरेक्टर एनालिसिस भी हम करेंगे। गैट्सबी का कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गैट्सबी जो है लव करता है आपके नरेटर निक के कज़न को, जिसका नाम डेजी है। डेजी एज अ रिज़ल्ट, डेजी जो है उसकी नहीं हो पाती है, वो शादी कर लेती है टॉम से। ठीक है, एक और कैरेक्टर है डेजी का हस्बैंड, जिसका टॉम। ठीक है, एंड देन अदर कैरेक्टर्स में आपके पास जॉर्डन आ जाती है, जो कि डेजी की फ्रेंड है, और बाद में निक्स के साथ इसका जो है रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और मार्टल विल्सन है, जो कि वाइफ ऑफ द जॉर्ज विल्सन होती है, और वो जो है टॉम की मिस्ट्रेस होती है, यानी टॉम का इसके साथ अफेयर चल रहा होता है। जॉर्ज विल्सन जो कि मार्टल विल्सन का हस्बैंड हो गया, और मेयर वुल्फशैम जो कि गैट्सबी का बिजनेस पार्टनर और उसका एक फ्रेंड होता है। ओल्स आई जो कि एक ड्रंकन मैन हो गया। एंड डैन कॉडी का भी नोवेल में जिक्र है, जो कि जे गैट्सबी का फर्स्ट मेंटोर और उसका एक फ्रेंड होता है। हेनरी गेट्स जो कि जे गैट्सबी का फादर होता है। ये माइनर कैरेक्टर से पैमी जो कि डेजी और टॉम की जो डॉटर है उसका नाम है। ये कैरेक्टर्स हो गए। एंड नाउ स्टोरी लाइन, बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट पार्टिकुलरली गैट्सबी के अराउंड रिवॉल्व करती है स्टोरी। वो डेजी को लव करता है। स्टार्टिंग में वो जो है गरीब बंदा था, इसीलिए डेजी उससे शादी नहीं करती बल्कि टॉम से शादी करती है, राइट। बाद में वो बिजनेस करता है। सम लोग कहते हैं कि इलीगल मीन्स से उसने बिजनेस बिल्ड किया है और इलीगल वे से करप्शन करके उसने पैसे कमाए। बाद में वो इतना अमीर होता है कि वो फैंसीज पार्टीज देता है ताकि जो डेजी वापस इसके पास आ जाए, राइट। इसी तरह बाद में उनका इंटरेक्शन होता है। एंड देन एट द एंड ऑफ द नोवेल हम देखते हैं कि गैट्सबी की डेथ हो जाती है।
सो थीम्स के अंदर अमेरिकन ड्रीम है मेजर जो थीम है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिकन ड्रीम, यानी करप्टेड अमेरिकन ड्रीम यहाँ पे इस नोवेल के अंदर दिखाया गया है। सो अमेरिकन ड्रीम को डिटेल एनालिसिस के साथ मैं डिस्कस करूँगा, और दूसरे थीम्स के अंदर क्लास स्ट्रगल या क्लास डिफरेंस आपके पास आ जाएंगे कि लोगों को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन दी बेसिस ऑफ दी मनी दे हैड। कुछ जो पहले से अमीर थे उनको ओल्ड मनी कहा जाएंगे, जो बाद में अमीर हुए रोरिंग ट्वेंटीज़ के अंदर इनको न्यू मनी कहेंगे, और जो गरीब है उस दौर में भी उनको नो मनी कहेंगे, राइट। सो ओल्ड मनी में आप डेजी और टॉम को ले सकते हैं, न्यू मनी में गेट्सबी को ले सकते हैं, और नो मनी में मार्टल और जॉर्ज विल्सन को आप डिस्कस कर सकते हैं। रोरिंग ट्वेंटीज़ जो इसका बैकग्राउंड था मैंने डिस्कस किया हुआ था, राइट। सो सिंबल्स जो है मेजर सिंबल्स इसके अंदर जो यूज़ हुए, ग्रीन लाइट यूज़ हुआ है जो कि गेट्सबी के होप्स और ड्रीम्स को सिंबलाइज करता है, एंड अदर सिंबल्स ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ईस्ट एग और वेस्ट एग का, ठीक है। ये सेटिंग है, जगहों के नाम है, सो वो भी हम एनालिसिस के अंदर देखेंगे। गेट्सबी का जो ग्रेट बड़ा सा घर है, ठीक है, मेंशन, ये रिप्रेजेंट करता है उसके ग्रैंडनेस को, उसके मनी को, एंड इट्स अ सिंबल ऑफ गेट्सबी लव फॉर डेजी, डेजी के लिए ही इसने ये सब कुछ किया हुआ था। सो चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं इस नॉवल का, राइट। चैप्टर वाइज एनालिसिस हम देखेंगे। चैप्टर 1 के अंदर क्या है, मेजर पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अदरवाइज ये बहुत लंबी चौड़ी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू। सो मेजर पॉइंट्स आपको बता दूं, चैप्टर 1 के अंदर जो आपका नरेटर है निक, वो नॉवल को बिगन करता है, ही इज़ प्रोटैगनिस्ट एज वेल, राइट। सो वो कहता है नॉवल के स्टार्टिंग में कि उसके फादर ने उसको एडवाइस दी थी कि बेटा किसी को क्रिटिसाइज़ ना करना, ऑब्जेक्टिव होना, पार्शल होना। सो ये नरेशन के बारे में बताता है कि नरेटर जो है ऑब्जेक्टिव है, इज़ पार्शल है, ठीक है। सो अगेन वो चीज़ डिटेल के अंदर इंट्रोडक्शन है, निक का इंट्रोडक्शन, और दूसरे गेट्सबी का समहाउ बाद में भी देखेंगे गेट्सबी का करेक्टर किस तरह रिवील होता है। एंड चैप्टर 2 के अंदर जो है निक एक वेस्टलैंड को डिस्क्राइब करता है जिसको वैली ऑफ एशिस भी कहा जाता है। ये वो जगह है ईस्ट एग और वेस्ट एग के बीच में जहाँ पे वो गरीब लोग रहा करते थे जिनके पास मनी नहीं था, राइट। यहाँ पे मार्टल विल्सन और जॉर्ज विल्सन रहा करते थे। उस जगह का नाम वैली ऑफ एशिस है। सो द वैली ऑफ एशिस ये रिप्रेजेंट करता है पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रोरिंग ट्वेंटीज़, जो कि गरीब है। एंड निक लर्न्स दैट, निक को पता चलता है कि टॉम की एक मिस्ट्रेस है जिसका नाम है मार्टल विल्सन, जो कि इस वैली ऑफ एशिस में रहती है। सो यहाँ पे पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में क्या होता है, द ड्रंकन पार्टी शोज दैट बोथ द फन और हिडन डिस्परेशन ऑफ द रोरिंग ट्वेंटीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये पार्टी। इस पार्टी के अंदर टॉम, मार्टल, निक, ठीक है, वो सारे होते हैं। दे गो टू द अपार्टमेंट एंड टॉम कीप्स इन द न्यूयॉर्क सिटी टू कंडक्ट हिज अफेयर। सो उस पार्टी के बाद क्या होता है, चैप्टर 3 के अंदर एवरी सैटरडे नाइट गेट्सबी जो है पार्टीज रखता था अपने घर में। क्यों रखता था, ताकि जो है डेजी आ जाए उस पार्टी के अंदर और उसके सक्सेस को, उसके वेल्थ को देखे और उसकी तरफ वो वापस आए। सो इट्स अ फॉल्ट ऑफ गेट्सबी कि वो चाहता है कि वो अपने पास्ट को दोबारा रिक्रिएट करे, डेजी को दोबारा हासिल करे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज़ मैरिड नाउ, और उनका जो है एक डॉटर भी है उनकी। So parties, incredible luxuries seem to be the fulfillment of the American dream. And ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। Let me, yes, यहाँ पे थे हम लोग। So they realize करते हैं कि they have crossed path during the, so बाद में जब निक मिलता है गेट्सबी से, सो वो उसको पहचान लेता है बिकॉज
उनका पहले इंटरेक्शन हो चुका है, दोनों आर्मी में थे ड्यूरिंग द वार, ठीक है, वर्ल्ड वार 1। एंड क्रैश इज सिंबॉलिक इन द टू वेज। ये रिप्रेजेंट करता है रेकलेस डिसरिगार्ड ऑफ द रोरिंग ट्वेंटीज़ को, और इनएविटेबल प्लंज, या ये फोरशेडो करता है कार इंसिडेंट को जो कि आने वाला है आगे। कार इंसिडेंट में जॉर्ज जो है मार्टल की डेथ हो जाती है, मार्टल विल्सन की, एंड देन एज अ रिजल्ट जॉर्ज जो है मार्टल उसको गेट्सबी को कत्ल करता है। चैप्टर 4 के अंदर क्या है, गेट्सबी मिस्टीरियस आइडेंटिटी जो है रिवील होती है। उसकी आइडेंटिटी मिस्टीरियस थी, कुछ लोग उसको एक करप्टेड बिजनेसमैन समझते थे, उसके पूरा ओरिजिन किसी को नहीं पता, असली ओरिजिन की वो कहाँ से है। सो गेट्सबी टेल्स निक को बता देता है अपने पास्ट के बारे में, और गेट्सबी ये क्लेम करता है ही इज़ अ सन ऑफ अ वेल्दी पेरेंट फ्रॉम दी मिड वेस्ट में से है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। एंड ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एक्सफर्ड से वो ग्रेजुएट हुआ है। एंड ही इज़ बीन अ नोटेड जेवल कलेक्टर था, ठीक है, और वार में उसने सर्व किया हुआ है आर्मी में। सो गेट्सबी इंटायरली री इन्वेंटेड हिज आइडेंटिटी, अगेन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। सो उसके बाद वो लंच के लिए जाते हैं और गेट्सबी का जो है बिजनेस पार्टनर है उससे मिलते हैं, जिसका नाम है मेयर वुल्शैम। और ये जो इवेंट है ये फोरशेडो करता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉम और गेट्सबी के बीच में। बाद में जो है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, टॉम एंड गेट्सबी इन अ पार्टिकुलरली ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है ओल्ड मनी और न्यू मनी के बीच में। सो आफ्टर लंच के बाद क्या होता है, निक जॉर्डन से मिल लेता है प्लाज़ा होटल के अंदर, एंड वो उसको बता देती है अमेजिंग थिंग्स, ये कि गेट्सबी हैड टोल्ड हर, गेट्सबी ने जो उसको बताए थे कि जो है वो डेज़ी से लव करता है। यहाँ के उसको पता चलता है कि गेट्सबी जो है डेज़ी से लव करता है, और निक अभी उसको याद आ गया कि जब वो गेट्सबी देख रहा था ग्रीन लाइट को, सो वो उसके एम्बिशन को शो करता है, हिज लव या हिज क्रेविंग फॉर डेज़ी, ठीक है। ये जो उसका जो ग्रांड मेंशन है, घर है, ये सिंबलाइज करता है उसके मनी को, न्यू मनी को। और चैप्टर 5 के अंदर क्या है, चैप्टर 5 के अंदर गेट्सबी देन ऑफर निक द चांस टू ज्वाइन कॉन्फिडेंशियल, कि वो उसके बिजनेस को या इलीगल जो बिजनेस है उसको ज्वाइन करे, उसको एक ऑफ़र देता है, बट निक इस ऑफ़र को रिजेक्ट करता है, ठीक है। निक का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह पैसे कमाने या शो ऑफ करने के, ठीक है। एंड देन गेट्सबी ब्लंडर विद द क्लॉक इन अ सिंबॉलिक, जो गेट्सबी जो है डेज़ी पार्टी उनकी मुलाकात होती है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ पे गेट्सबी समहाउ पहले नर्वस हो जाता है, फिर वहाँ पे क्लॉक गिर जाता है। ये भी एक सिंबॉलिक है कि वो अपने पास्ट को रिक्रिएट करना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो उसका फ्लॉ है। सो निक मीनवाइल प्राइवेटली वंडर्स हाउ डेज़ी कैन पॉसिबली फुलफिल करे गेट्सबी के आइडियलाइज विजन ऑफ हर को। सो निक जो है रिफ्लेक्ट करता है ओवर द ईयर गेट्सबी हैज़ रिमेन फेथफुल टू द लव, और डेज़ी हैज़ गिवन हर सेल्फ टू अनदर मैन, जो कि टॉम है, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है अब इनका दोबारा मिलना। एंड देन चैप्टर 6 के अंदर निक नोट्स दैट अगेन एक और चीज़ रिवील होती है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर आ जाते हैं, ठीक है, अपीयर, जो कि गेट्सबी को इंटरव्यू करने के लिए आ जाते हैं। अगेन एक और ट्रुथ सामने आ जाती है रिगार्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ द गेट्सबी। सो ट्रुथ बिहाइंड बोथ द पब्लिक रूमर्स जो चल रहे थे उसके ख़िलाफ़, उसके बारे में। एंड देन यहाँ पे रिवील होती है कि ही वाज बोर्न, उसका जो पहले का नाम था जेम्स गेट्स था, बाद में उसने चेंज कराया अपना नाम जे गेट्सबी। एंड देन यहाँ पे जो है उनकी मुलाकात होती है डैन कॉडी से, जो कि मल्टी मिलियनर एक एक्सपर्ट थे माइनिंग में, बिजनेस में,
जो कि बिजनेस पार्टनर कंसिडर किया जाता था गेट्सबी का। सो गेट्सबी टेल टॉम दैट ही नोस हिज वाइफ एंड इनवाइट्स टॉम एंड हिज फ्रेंड टू स्टे फॉर द डिनर के लिए उनको बुला लेता है, टॉम और डेजी को। सो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गेट्सबी और टॉम जो है, यानी कन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू मनी एंड ओल्ड मनी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बिल्ड होता है। एंड देन गेट्सबी जो है डिप्रेस फील करता है। ही सस्पेक्ट दैट डेजी नाइदर एंजॉय द पार्टी नॉर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द फीलिंग, कि उसके फीलिंग को वो नहीं समझ सकती, वो नहीं उसने पार्टी को एंजॉय किया। सो डेजी जो है इनवाइट करती है निक और गेट्सबी को लंच के लिए, ठीक है, विद टॉम और जॉर्डन भी उस लंच पार्टी में होती है। एंड देन डेजी जो है किस करती है गेट्सबी को एंड सेज दैट शी लव्स हिम। सो यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, इट लीड्स इन हर यंग डॉटर पैमी वहाँ पे आ जाती है। सो अगेन ये सिंबलाइज करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अनफेथफुलनेस को, इनफिडलनेस को, कि वो शादीशुदा होने के बावजूद फिर भी नाउ शी शो इंटरेस्ट इन गेट्सबी। सो वो भी रियल इंटरेस्ट नहीं था, वो लव नहीं करती बेसिकली जो है डेजी। शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि मनी जहाँ पे हो वहाँ उस जानिब अट्रैक्ट होती है। सो गेट्सबी सेंसेस दैट डेजीज डॉटर, जो कि सिंबलाइज करती है अ शेयर पास बिटवीन डेजी और टॉम के बीच में। एंड देन टॉम कैन सी इन डेजीज आइज दैट डेजी एंड गेट्सबी आर इन लव। टॉम को सस्पेक्ट होता है, शक होता है कि ये जो है गेट्सबी से लव करती है। गेट्सबी और डेजी ट्रेवल करते हैं, टॉम्स वो अकेले चले जाते हैं, ठीक है, इन टॉम्स कपल वाइल जो है टूवर्ड्स द वैली ऑफ एशेस जाते हुए गेट्सबी और डेजी एक ही कार में ट्रेवल करते हैं, जबकि टॉम दूसरे कार में ट्रेवल करता है। सो यहाँ पे रास्ते में क्या होता है कि क्रैश हो जाती है, ठीक है, वो गाड़ी जो है वो डेजी चला रही थी। गेट्सबी से डेजी नेवर लव्ड टॉम एंड हैव लव्ड हिम टू प्रोटेस्ट। डेजी सेज इट्स ट्रू एंड अगेन ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे बेसिकली जो है गाड़ी में क्रैश हो जाती है, वो गाड़ी डेजी चला रही थी और इस क्रैश में जो है मार्टल विल्सन की डेथ हो जाती है। और बाद में जो है यहाँ से गेट्सबी भाग लेता है। आफ्टर दैट इंसिडेंट वो वहाँ से भागता है ताकि इसका इल्ज़ाम उसके ऊपर आ सके, डेजी बच सके, ठीक है। सो वो हद मुमकिन करता है कि वो अपने लव को शो करे टूवर्ड्स डेजी, बट डेजी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने इंटरेस्ट का पड़ा रहता है। एंड ही रिमेंबर्स हाउ टेकन ही वॉज बाय द वेल्थ। एंड बाद में जो है हम देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो मैं आपको बता दूं कि बाद में जो है मार्टल विल्सन का हस्बैंड जो है जॉर्ज विल्सन, वो आ जाते हैं और गेट्सबी को कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। सो यही था, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।